फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की कहानी है अंकलेश्वर की, राहुल जी का। वो हमारे पुराने श्रोता हैं और उन्होंने एक कहानी पहले भी और दिया था। तो देर न करते हुए चलते हैं कहानी में इनकी। दोस्तों, मैं हूं राहुल। मैं अंकलेश्वर में रहता हूं और ये हमारी शादी की टाइम की बात की कहानी है। हमारा रिश्ता तय हो चुका था और शादी की तैयारी ज़ोरों से चल रही थी। घर में चहल पहल सी हो गई थी। रिश्तेदार को सबको सूचित कर दिया गया और हम अपनी शादी की तैयारी में लग चुके थे। सारा दिन तैयारी करने के बाद में हम सो गए। मैंने फिर सपने में देखा कि मेरा उम्र अब 45 के आसपास हो चुका है। 45 साल से ऊपर का मैं हो चुका हूँ और मैं नर्मदा नदी में रोज़ जाता हूँ नहाने के लिए और पूजा करने के लिए। तो मैं सुबह सुबह 4 बजे निकल जाता था नर्मदा के घाट पर। तो मैं देखा अभी टाइम करीब 3:30 हो रहा था सुबह का। तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जाकर के दरवाज़ा खोला तो देखता हूँ कि एक 12-13 साल का एक लड़का, सुंदर सा, बहुत सुंदर देखने में, वो हमारे दरवाजे पर खड़ा है। मैंने पूछा उससे, हाँ जी बेटा, बताओ आप कौन हो और इतनी सुबह सुबह क्यों आए हो? बोला, अंकल से 4 तो बज चुके हैं, चलो चलते हैं नर्मदा पूजा करने के लिए, नहाने के लिए। यानी कि बेटा आप कौन हो? तो वो बोला कि आप हमारे दादा हो। यानी कि मैं आपका दादा हूँ? तो वो बोला, हाँ जी। फिर उसमें इतनी सम्मोहन शक्ति थी कि मैं कुछ आगे बोल नहीं पाया और हम पूजा का सारा सामान लेकर के और नर्मदा की ओर चल दिए। नर्मदा के घाट करीब आधे घंटे से की दूरी पर था और हम पैदल ही चले जा रहे थे। रास्ते में हम बात करते रहे उससे। फिर हम थक गए। थकान मुझको बहुत ज़्यादा हो रही थी। इतनी थकान कि मुझसे सही ढंग से चला नहीं जा रहा था। यानी कि बेटे ज़रा पूजा का थाली पकड़ लो, आप सामान पकड़ लो, मैं थक चुका हूँ। तो वो मना कर दिया। बोला, नहीं, हम नहीं पकड़ेंगे, आप चलो ऐसे ही। यानी कि बेटे मेरे से चला नहीं जा रहा है, आप पकड़ तो लो। चलो, ये नहीं पकड़ लो, ये फूल पकड़ लो, माला पकड़ लो। बोला, नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे, आप ऐसे ही चलो। हम पहुंच गए नर्मदा के तट पर और मैं नहा करके और पूजा करना शुरू किया। यानी कि तुम भी आ जाओ नहाने के लिए। बोला, हम आप पहले कर लो, इसके बाद हम करेंगे पूजा। और मैं नहा करके और मैंने बोला, बेटा ज़रा वो पूजे की थाली पकड़ा दो आप मेरे को। तो बोला, नहीं से मैं इसको नहीं छुआऊँगा, आप खुद आकर ले लो। मैं पूजा की थाली लेने के लिए जैसे पहुंच रहा था ऊपर पानी से निकल करके, तब तक वो अंदर आ गया। यानी कि बेटा तुम कैसे अंदर आ गए? तुम तो कह रहे कि मैं बाद में नहाऊंगा। बोला, हाँ मैं आ गया हूँ। और बोला, आप डुबकी लगाओ।
बोला कि अब तो मैं नहा चुका हूँ। बोला नहीं, और डुबकी लगाओ। और मैं उसका रंग ढंग देख करके एकदम डर गया। उसका चेहरा एकदम भयंकर हो चुका था। वो किसी बालक की तरह नहीं दिख रहा था अब, वो बिल्कुल शैतान बन चुका था। आंखें उसकी एकदम चमक रही थी, लाल लाल सी हो रही थी, और चेहरा बिल्कुल भयंकर। और मुझे वो पानी में ज़बरदस्ती डुबा दिया। मेरा दम घुटता जा रहा था, सांसें लेने में मैं दिक्कत होने लगी। मैं बार बार पानी से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझे बार बार नीचे दबाई जा रहा था कि मैं पानी में डूब के मर जाऊं। उसका मेन मोटिव यही था। मैं बहुत कोशिश किया, तब मैंने भगवान को याद किया, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, पता नहीं है कौन ये लड़का और हमारा जान लेने पर तुला हुआ है। तब जा कर के भगवान का नाम लेते ही वो लड़का हमसे दूर हो गया और पानी से निकल के बाहर चला गया। मैं थर 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 पानी में कांप रहा था। मैं उसका चेहरा देख रहा था, एकदम भयंकर शैतान की तरह वो लग रहा था। एकदम बड़ी बड़ी सी आंखें हो गई थी, चेहरा देखने लायक नहीं था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कितना सुंदर लड़का ये शैतान कैसे बन गया है। और मैं भगवान का नाम लेता रहा। काफ़ी देर मैं नर्मदा के अंदर पानी में खड़ा रहा। काफ़ी देर जब मैं भगवान का पूजा करने लगा नाम ले कर के, तब मैंने देखा तो वह लड़का वहाँ नहीं था। फिर मैं बाहर आया और भगवान का थाली में से जो भी प्रसाद था, फूल था, माला था, हमने भगवान को चढ़ाया, नर्मदा माँ को पूजा किया और मैं फिर वहाँ से निकल लिया अपने घर को। घर पर मैं जब पहुँचा तो हमारे दरवाजे पर हमारे बाबूजी खड़े थे और बोले तुम इस टाइम कहाँ गए थे? बोला मैं पूजा करके आ रहा हूँ। मैं बोला रात के 12:30 बजे तुम पूजा करने गए थे? लेकिन नहीं, मैं तो 4 बजे के आसपास निकला था। बोला घड़ी देखो, रात के 12:30 बज रहे हैं। मैंने कमरे के अंदर घड़ी को देखा, 12:30 बज रहे थे और तभी मेरी आँख खुल गई। ये सपना अब मुझे हर दिन हर रात आने लगा। सेम यही सपना 4-5 दिन तक लगातार चलता रहा। मैं रात को सोने से भी डरने लगा। मेरे घर वाले पूछ रहे थे कि राहुल क्या हुआ, तुम्हारी आंखें एकदम थकी थकी लग रही है, क्या रात में सो नहीं पाते हो क्या? मेरे बाबूजी ने नहीं पूछा, लेकिन मैं डर के मारे उनको बता नहीं रहा था। ये खामखा लोग घर के टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन लास्ट में मुझे बताना पड़ा कि बाबूजी मेरे साथ में ऐसे ऐसे घटना हो रही है हर रात 12:30 बजते ही, और मुझे नींद आती है और इसके बाद में एक ही सपना कि मैं 45 साल का हो चुका हूँ, मैं नर्मदा घाट पर जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। साथ में एक 12-13 साल का लड़का है और वो भूत बन जाता है और मुझे पानी में डुबा के मारने की कोशिश करता है। हो बाबूजी सुनकर हैरान रह गए। बोले तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए था राहुल, तुम्हें बता देना चाहिए था अगले दिन। फिर मुझे वो सुबह में अपने गुरुजी के पास लेकर गए। गुरुजी ने हमारी सारी बातें सुनी, एक एक बातें बड़े ध्यान से सुना। फिर वो ध्यान लगा करके और जब वापस आए ध्यान से तो बोले, मेरे पापा से बोले कि आप बताओ जी, आपके घर में आपके पूर्वजों में
कोई ऐसा बच्चा था जो बगैर बिना पानी पिए तड़प के मर गया हो? ऐसा कोई है? बाबूजी सोचते रहे। फिर उनको याद आया। बोला, हाँ जी, ये बहुत पहले की बात है। हमारे ख़ानदान में ही, हमारे पीछे की पीढ़ी में, और एक लड़का था जो बीमार हो चुका था और उसको पानी नहीं दिया गया। वो पानी मांग रहा था पीने के लिए, लेकिन वैद्य जी ने पानी ना पिलाने के बाद किया था कि पानी पिलाओगे तो ये मर जाएगा। और शायद यही कहानी है। तब गुरुजी ने बोला कि भाई, ये वही लड़का है जो आपको बेटे को मारना चाहता है। इसके लिए आपको पूजा करना पड़ेगा। फिर वो बोला, गुरुजी बोले कि इसमें आपको पूजा करना पड़ेगा और कुछ सामान मंगाना पड़ेगा। बाबूजी बोले कि गुरुजी, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को इस सपने से पीछा छुड़वाइए और उस भूत से जो लड़का है। गुरुजी बोले, ठीक है। फिर वो सामान मंगा करके विधिवत पूजा किया गया और बोले कि ये पूजा हमें 3 दिन करनी पड़ेगी। और एक ताबीज़ दिए गुरुजी ने बना करके कि इसको राहुल के गले में डाल कर रखो। ताबीज़ का असर हुआ। अब मेरे को सपना आना बंद हो गया और पूजा से भी फ़ायदा हुआ। तीसरे दिन भी पूजा हुआ, फिर वो समाप्ति हो गई पूजा की। अब गुरुजी बोले, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो ये आपका परिवार में जो लड़का था पहले का, उसको हम आत्मा को मुक्ति दिला चुके हैं। अब आप लोग आराम से रहिए, कोई टेंशन नहीं होगा। सब कुछ भगवान चाहा तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप लोग अपना शादी की तैयारी कीजिए। तो उस घटना को मैं आज तक भूल नहीं पाता हूँ दोस्तों। इतना मैं डरा हुआ था उस सपने से। और सपना क्या था, वो हकीकत था कि जब भी मेरी नींद खुलती थी सपने के बाद में, मैं देखता था कि एक काला सा साया हमारे कमरे से निकल के बाहर जा रहा है। और वो सब चीज़ ध्यान में जब आता है तो मैं सिहर जाता हूँ कि आखिर उस पूर्वज को हमारे से क्या मतलब था। शायद ये शादी का रस्म हो रहा था, इसी वजह से हमारे घर में आया था क्या वो। तो चलिए दोस्तों, कहानी तो आप समझ चुके हैं। तो अब हम इस कहानी को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, साथ में हमारा एक दूसरा चैनल चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और हाँ दोस्तों, आपके पास में भी कोई ऐसी कहानी हो, कोई अपनी आप बीती हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। हम मिलते हैं एक नए दिन में, नई कहानी के साथ में। नमस्कार।